रचाता। बोले मुस्कुराते बीरा नरो भव में पाई मैया, बहुत उम्र थोड़ी। राजपाट वैभव मैया हो, राजपाट वैभव मैया कुछ ना सुहाता। इसीलिए माता महावीर ललना से कहे त्रिशला माता, लाल मेरे शादी क्यों न रचाता। बोले मुस्कुराते बीरा जगत के सहारे, प्राणियों पे चलते मैया आज ये दुलारे। इन्हें मुख पशुओं का हो, इन्हें मुख पशुओं का रुदन ये बुलाता। इसीलिए माता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो दासंग जिनवाणी माता की। धुमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः, चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज मुनि श्री बिग सागर जी महामुनि राज की। आइए प्रक्षना स्वाध्याय के अंतर्गत पुनः जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान। आइए पहला प्रश्न किधर से, पुरुष वर्ग से या महिला वर्ग से? जल्दी माइक दे दीजिए। पुरुषों में किसी का प्रश्न? हेलो, हाँ बोलिए। महाराज श्रीयों को नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे क्लीम महामंत्र का अर्थ क्या है? क्लीम ये बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षर ये बीजाक्षर होते हैं। और बीजाक्षर ये इनके अंदर अपार ऊर्जा शक्ति पाई जाती है। इनके अंदर अपार ऊर्जा शक्ति पाई जाती है। ये जो है इनका ध्यान किया जाता है। इनका ध्यान करने से बहुत सारी हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारा जीवन अध्यात्म से जुड़ता है। और जो हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा आती हैं तो उनको रोकने का काम करता है। इसलिए ये क्लीम ह्रीम श्रीम आदि बीजाक्षर होते हैं। हम पम
झम वम, ये सारे बीजाक्षर हैं। माने आते हुई बाधाओं को रोकना इनका काम रहता है और इनका ध्यान किया जाता है। इनका कोई शाब्दिक अर्थ हमारे देखने में नहीं आया है, इसलिए ध्यान करना चाहिए इनका। ठीक है ना, ये बाधाओं को रोक करके हमारे जीवन में मंगल प्रदान करते हैं। आइए अगला प्रश्न। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु महाराज जी। अवसर्पणी काल में जब तीसरा काल होता है, जब कुलकर्कों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अवसर्पणी काल में कब होगी? अवसर्पणी काल में 14 कुलकरों की उत्पत्ति कब होगी? वो 14 कुलकरों की उत्पत्ति कब होगी? अच्छा, यहाँ पर जो अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है, अवसर्पणी काल में जब पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया था, उस समय क्रम से 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई थी। कितना शेष रह गया था काल? जब तीसरे काल में पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया था, उस समय 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई थी और 14 कुलकरों ने कर्म भूमि की व्यवस्था बताई थी। कर्म भूमि में क्या क्या होता है? सूर्य चांद दिखने लगे थे, कल्प वृक्ष विघटित होने लगे थे, संतान कुछ समय तक जीवित रहने लगी थी, पशु क्रूर हो गए थे। तो इन जो कारण उत्पन्न हुए थे, उनसे बचाव का उपाय, लोग उनसे भयभीत होने लगे थे, भयभीत होने लगे थे, उनको उनका भय दूर किया, आदि आदि ये कुलकरों ने व्यवस्था बताई। इसी प्रकार से जब उत्सर्पणी काल आता है, तो उत्सर्पणी काल का जो प्रथम होता है, प्रथम काल होता है, वह छठवें काल जैसा होता है। कैसा होता है वो? छठवें काल जैसा होता है। और इसके बाद दूसरा काल आएगा उत्सर्पणी का, तो उत्सर्पणी का जो दूसरा काल आएगा वो पंचम काल जैसा होगा, और तीसरा काल आएगा वो चौथे काल जैसा होगा। अवसर्पणी का चौथा काल और उत्सर्पणी का तीसरा काल एक जैसा होता है। अब उसमें होगा ये कि जो दूसरा काल है, अवसर्पणी का दूसरा काल है, वो 21,000 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 21,000 वर्ष का होता है। तो 21,000 वर्ष में जब 1,000 वर्ष शेष रह जाएंगे, वहाँ पर प्रथम कुलकर की उत्पत्ति होगी। फिर द्वितीय कुलकर होंगे, फिर तृतीय कुलकर होंगे। उनकी आयु कम होगी, 100 वर्ष से कम होगी। कोई किसी की 60 वर्ष, 65, 70 वर्ष, 75 वर्ष, इस तरह से इनकी आयु होगी। वो कुलकर थे अवसर्पणी वाले, उनकी तो पूर्वों में आयु थी, बहुत सारी आयु थी, लेकिन इनकी आयु कम होगी। और ये पुनः षट कर्तव्यों की व्यवस्था को प्रतिपादित करेंगे। और जैसे ही तृतीय काल आएगा, तो तृतीय काल में प्रथम तीर्थंकर महापद्म, जो कि राजा श्रेणिक का जीव अभी नरक की यातनाएं भोग रहा है, प्रथम नरक में वहाँ पर यातनाएं भोग रहा है, वो महापद्म नामक तीर्थंकर के रूप में अवतरित होंगे। उनकी 116 वर्ष की आयु होगी और वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, प्रथम तीर्थकर्ता कहलाएंगे महापद्म नामक तीर्थंकर। इस तरह से कुलकरों की उत्पत्ति होगी और ये उत्सर्पणी काल की व्यवस्था प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न। आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु। आचार्य महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण और स्तभुक क्या होते हैं? क्या बोला था? संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण, अपकर्षण और स्तभुक। स्तबुक संक्रमण होता है, संक्रमण का नाम है।
देखिए संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है, संक्रमण माने बदलना, चेंज होना। संक्रमण माने चेंज होना, बदलना। जो प्रकृतियां अपना स्वभाव बदल करके दूसरे स्वभाव रूप हो जाती हैं वह संक्रमण कहलाता है। अपने स्वभाव को छोड़ करके दूसरे स्वभाव रूप हो जाएं उसे कर्म के अंतर्गत संक्रमण कहा जाता है। जैसे साता वेदनी, जैसे असाता वेदनी है, और असाता वेदनी अपना स्वरूप छोड़ करके, अपना स्वभाव छोड़ करके साता रूप हो जाए तो क्या हो गया, उसे क्या कहेंगे, साता रूप संक्रमण हो गया। इसको कर्म सिद्धांत की परिभाषा में संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, कभी भी मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी हो जाए, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी हो जाए, ऐसा नहीं होता। उन्हीं की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। दर्शन मोहनी कभी चारित्र मोहनी नहीं होता, चारित्र मोहनी कभी दर्शन मोहनी नहीं होता। अपनी अपनी प्रकृतियों में ही संक्रमण होता है, अन्य प्रकृतियों में नहीं होता। अपनी अपनी स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता है। ये संक्रमण जो है 4 प्रकार का होता है। प्रकृति संक्रमण माने अपने स्वभाव को चेंज कर देना, प्रकृति संक्रमण। स्थिति संक्रमण, जो ऊपर की स्थिति थी उसको नीचे कर देना, नीचे की ऊपर कर देना, ये क्या है, स्थिति संक्रमण। अनुभाग संक्रमण, अनुभाग को कम ज्यादा में परिवर्तित कर देना, ये अनुभाग संक्रमण है। अनुभाग माने कर्म फल देने की शक्ति, उसको कम ज्यादा कर देना। और प्रदेश संक्रमण, प्रदेश संक्रमण का मतलब होता है कि जो साता वेदनी के प्रदेश थे असाता वेदनी में चले जाना, असाता वेदनी के जो परमाणु थे साता वेदनी में आ जाना, इस तरह की। तो इसमें 5 प्रकार का संक्रमण होता है। उद्वेलन संक्रमण होता है, विद्यात संक्रमण होता है, अधय प्रवृत्त संक्रमण होता है, गुण संक्रमण होता है और सर्व संक्रमण होता है। इस तरह से 5 प्रकार के संक्रमण होता है। और एक होता है स्तवक संक्रमण होता है। स्तवक संक्रमण का मतलब है कि जिस समय कर्म उदय में आ रहा है, मान लीजिए पिंड प्रकृतियां हैं, तो पिंड प्रकृतियों में जिस प्रकृति का उदय है दूसरी प्रकृति को उसी रूप में कर देना। जैसे आपका मान लीजिए अभी कौन सी गति का उदय चल रहा है, कौन सी गति का उदय है, मनुष्य गति का। अब शेष 3 गतियों का भी कर्म मौजूद है वहीं पर, नरक, त्रियंच, देव। नरक गति का भी द्रव्य है, त्रियंच गति का भी द्रव्य है, मनुष्य गति का भी देव गति का भी द्रव्य है। तो ये तीनों गतियों के द्रव्य को मनुष्य गति रूप में परिणमित कर देता है, उसे कहते हैं स्थिवुक संक्रमण। ये उद्यावली के अंतर्गत होता है, क्योंकि उद्यावली में शेष संक्रमण नहीं होते। उद्यावली में जो कर्म प्रवेश कर गया है उसका अन्य रूप संक्रमण नहीं होता, केवल स्तवक संक्रमण के द्वारा वह अन्य प्रकृति रूप हो जाता है। ठीक है ना, इसको स्तवक संक्रमण कहा जाता है। आगे समझ में। अब कह रहे थे उत्कर्षण, कर्म की स्थिति कम है उसको बढ़ा देना, बढ़ाना, ये क्या है, उत्कर्षण। किसी की स्थिति थी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, अगले समय में उसने 20 कोड़ा कोड़ी की बांध ली, तो जो 10 कोड़ा कोड़ी की स्थिति थी उसके परमाणु 20 कोड़ा कोड़ी सागर में मिल जाएंगे, वो वहां तक उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, उत्कर्षण। अब होता है अपकर्षण। अपकर्षण स्थिति को घटाना, स्थिति कर्म की स्थिति को घटाना, ये क्या है, अपकर्षण। जैसे किसी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की थी और उसने विशुद्धि के वश अगले समय में 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को बांधा,
तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का अब अपकर्षण होगा, और अपकर्षण होगा तो उसमें मिल जाएगी, आकर के मिल जाएंगे वो परमाणु। तो इस तरह से कर्म का कम करना, उत्कर्षण बढ़ाना, अपकर्षण, अन्य प्रकृति रूप कर देना, संक्रमण, स्तबक संक्रमण उद्यावली में होता है। इस तरह से ये कर्म के अंदर प्रति समय ये 10 करण होते हैं, और 10 करण प्रति समय कर्म के अंदर चलते रहते हैं। प्रत्येक समय, एक भी समय ऐसा नहीं है जब खाली हो, प्रत्येक समय चलते रहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न समझ में आ गया? माइक ले लो, माइक से बताओ। महाराज 21,000 वर्ष अभी आपने बताया कि पहले काल के 21,000 दूसरे काल के, तो क्या इनमें धर्म नहीं रहेगा? जब कुलकर होंगे जब ही धर्म की धर्म नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं, क्योंकि क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अभी शासन काल किसका चल रहा है? भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। और ये इसमें जो धर्म है, हमारा धर्म कब तक चलेगा? पंचम काल के अंत तक चलेगा। यानी 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाएंगे, तब तक धर्म चलता रहेगा। मुनि महाराज होते रहेंगे। ठीक है, मुनि महाराज होते रहेंगे, तब तक धर्म लुप्त नहीं होगा। और इसके पश्चात छठवां काल आएगा। पंचम काल में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह जाने पर धर्म समाप्त हो जाएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। उसके बाद छठवें काल में धर्म नहीं होता। फिर उत्तरसर्पणी का प्रथम काल, उसमें भी धर्म नहीं होता। पंचम काल आएगा, उसमें धीरे 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 विकास की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा। अभी हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, फिर विकास की ओर बढ़ेंगे, तो विकास की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा। और विकास होते 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 जब तीसरा काल आएगा, तो तीसरे काल में प्रथम तीर्थंकर महापद्म होंगे, वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। क्योंकि सबसे पहले धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर ही किया करते हैं, तो तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। उसके पहले ये अवश्य हो जाएगा कि लोग थोड़े बहुत सात्विक हो जाएंगे, सात्विक होने लगेंगे, कुल कराएंगे, कुलकर उनको समझाएंगे हिंसा नहीं करना, झूठा आदि नहीं बोलना। तो इस तरह की स्थितियां तो बन जाएंगी, लेकिन धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन है वो तीर्थंकर किया करते हैं। तो वो तीर्थंकर करेंगे, महापद्म नामक तीर्थंकर होंगे, वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न। नवोस्तु महाराज जी, नवोस्तु महाराज जी। हम महिलाएं ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि पुनः मनुष्य पर्याय मिले और जैन कुल मिले? महाराज जी, महिलाएं क्या पुरुषार्थ करें? सबसे बढ़िया पुरुषार्थ है महिलाओं के लिए धर्म पुरुषार्थ करो। बैठ जाओ, धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है। धर्म पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ अपने कर्तव्यों का नियमित पालन करते हुए व्रती बने, प्रतिमा धारण करें, महाव्रती बने, आरिका माता जी बने, और आरिका माता जी बन करके समाधि की भावना भाएं। क्या करें? समाधि की भावना भाएं। और समाधि की भावना भाएंगे तो फिर मनुष्य पर्याय मिलने की उम्मीद है। ठीक है, मनुष्य पर्याय मिलने की उम्मीद है। महाराज जी छोड़ रहे सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है तो मनुष्य पर्याय अवश्य मिलेगी। महाराज जी कितने तीर्थ और सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, संयमित जीवन नहीं रहे, तो मनुष्य पर्याय का कोई भरोसा नहीं है। मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। महाराज जी कितने तीर्थंकर जल चढ़ेंगे? हैं? कितने तीर्थंकर जल चढ़े हैं?
कितने तीर्थंकर जलचर हैं? तीर्थंकर एक भी जलचर नहीं होते, फलचर होते हैं। चिन्ह महाराज जी, चिन्ह। हमें नहीं पता, देख लो उसमें। ठीक है, अब ये माइक जरा इधर भी दिया करो, वहीं के वहीं घूमता रहता है। इधर भी तो दिया करो, महिलाओं में पुरुषों में, उधर भी महिलाएं बैठी हैं। आप लोगों के प्रश्न नहीं होते, आप लोग इधर आ जाया करो। उधर नहीं पहुंचता है माइक, इधर आ जाया करो। वहीं के वहीं एक ही स्थान पर घूमता रहता है। हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जब जब भगवान जी का समोषण लगा था, उसमें कौन से पुण्यात्मा जीव थे वहाँ पहुँच गए होंगे और कौन से नहीं पहुँच पाए होंगे? जो जीव भव्य होते हैं, जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, वे जीव वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जो जीव अभव्य होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे जीव समूह शरण में नहीं पहुँच पाते। ठीक है, 12 सभाओं में नहीं पहुँच पाते। जरा विचार करो, ये हटा मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पर बाहुबली भगवान विराजमान है। और यहाँ जो अपना चौराया है ना, चौराया, इससे भी और आगे ले लो, घंटाघर मान लो, घंटाघर। घंटाघर से लेकर के यहाँ तक बढ़िया से बाग बगीचे लगा दिए जाएं और तरह तरह के फूल, उनमें खुशबू आ रही हो। ठीक है, थोड़े से और आगे चलें तो वहाँ पर नर्तकियाँ नृत्य कर रही हो हाव भाव के साथ, बढ़िया आनंद आ रहा हो। थोड़े और आगे चलें, बढ़िया फलदार वृक्ष मिले, फल लगे हों, बढ़िया आनंद आ रहा हो। खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं लगा दी जाएं, पूरा नाश्ता लगा दिया जाए, 56 प्रकार के भोजन रख दिए जाएं, और यहाँ बाहुबली भगवान विराजमान है। तो कितने लोग यहाँ तक आएंगे? कितने लोग आएंगे? बहुत कम आएंगे। आएंगे तो ऐसा नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। जिसके मन में ये धारणा है, जिसने ये धारणा बना ली है, मुझे तो भगवान का अभिषेक करना है, मुझे तो भगवान का दर्शन करना है, वे ही लोग यहाँ तक आ पाएंगे। शेष लोग तो वहीं पर रह जाएंगे, खाने पीने में मस्त हो जाएंगे, बाग बगीचे देखने में मस्त हो जाएंगे, नर्तकियों के नृत्य देखने में मस्त हो जाएंगे, भोग सामग्री में मस्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए कोई बिरले पुरुष जिसके मन में लगन लगी हुई है, नहीं मुझे तो भगवान का दर्शन करना है, मुझे तो भगवान की पूजन करना है, वही व्यक्ति यहाँ तक आ पाएगा। ये अच्छी बात है, आप लोग सभी आएंगे, अच्छी बात है, आएंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं आते हैं। वहाँ असंख्यात जीव रहते हैं, समूह शरण में असंख्यात जीव रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं। भगवान की वाणी को सुनते हैं, मनुष्य रहते हैं, त्रियंच रहते हैं, देव रहते हैं, तीनों जाति तीनों गति वाले रहते हैं। लेकिन आप बिरले ही पाते हैं जो भव्य हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव का एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? वह भोग उपभोगों में, भोग सामग्री में रमण नहीं करता, उसे तो मात्र देखता है और आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और सीधे श्री मंडप भूमि में जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ पहुँच जाता है। और जो भोगी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो भोग सामग्री में लग जाते हैं, उनके लिए भोग सामग्री है। तो इस तरह से बिरले पुरुष वहाँ तक पहुँच पाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। उन जो जीव वे पहुँच जाते हैं तो उनने पूर्व में पुरुषार्थ किया होगा तभी पहुँच पाते होंगे। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होता। सम्यक दर्शन भी, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए भी कहीं न कहीं पुरुषार्थ करना पड़ता है। यद्यपि ठीक है, भवितव्यता है, उसके लिए भवितव्यता भी है, लेकिन भवितव्यता के साथ साथ में पुण्य है, पुण्य के साथ साथ में
भाग्य है, भाग्य के साथ साथ में पुरुषार्थ भी आवश्यक है। अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो फिर भाग्य भी कार्य नहीं कर पाता है। कहीं न कहीं पुरुषार्थ का निमित्त बना ही लेगा, तो पुरुषार्थ होता है। कोई ना कोई पुरुषार्थ किया होगा। नमोस्तु। अगला प्रश्न। महाराज जी, कर्म नमोस्तु, कर्मों के आपने 10 वेद बताए, तो निदत्ति और निकाचित कर्म कैसे खत्म होंगे? निदत्ति निकाचित, बिराची बैठ जाइए। निदत्ति निकाचित कर्म कैसा होता है? निदत्ति निकाचित कर्म, यद्यपि कर्ण है ये 10 कर्ण, उन 10 कर्णों के अंदर निदत्ति और निकाचित कर्ण भी होता है। प्रत्येक समय चल रहा है, प्रत्येक कर्म में होता है। निदत्ति जिस कर्म का संक्रमण नहीं होता, जिस कर्म का संक्रमण नहीं होता वह निदत्ति कर्म कहलाता है, निदत्ति कर्ण कहलाता है। जिस कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदय आदि नहीं होते वह निकाचित कर्म कहलाता है। माने उदीर्णा नहीं होती उसकी, वह निकाचित कर्म कहलाता है। सत्ता में पड़ा रहता है तो ये निकाचित कर्म कहलाता है। इसमें कुछ नहीं होता है, उदय में आएगा, जब समय आ जाएगा तब उदय में आएगा, उसका जब टाइम पूरा हो जाएगा तभी उदय में आ जाएगा। तो ये निकाचित कर्म कहलाता है। अब जो एक दूसरी तरीके से निकाचित होता है, निदत्ति निकाचित, उसमें क्या होता है कि यदि देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं, तो ऐसी अवस्था में एक ऐसे कर्म का बंध होता है। उस कर्म में ऐसा अनुभाग पड़ता है, ऐसी शक्ति पड़ जाती है कि फिर चाहे कितने भी उपवास करो, कितने भी नियम संयम करो, कितने भी पूजा करो, विधान करो, वह कर्म कट नहीं सकता। वह कर्म अपना फल देता ही देता है। जो देव शास्त्र गुरु की अवहेलना से, उनकी अवज्ञा से, उनके अनादर से जिस कर्म का बंध हो जाता है वो अपना फल देता ही देता है। आप कुछ भी कर लीजिए, छोड़ नहीं सकता, छूट नहीं सकता। जैसे कि श्रीपाल ने क्या किया था? मुनि महाराज को कोड़ी कह दिया था। क्या किया था? कोड़ी कह दिया था। और कोड़ी कह दिया था, बोले इसको समुद्र में फेंक दो, तो लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। फिर दया आ गई उन्हें, बोले नहीं नहीं इनको निकाल लो, तो उनको निकाल लिया गया। अब देखिए, जो उनके साथ में 700 और कुछ और लोग थे, 700 उनके साथी थे। श्रीपाल पूर्व भव में राजा थे, तो वन विहार के लिए गए थे। उनके साथ में 700 उनके साथी थे, तो 700 साथियों ने ताली बजा दी थी, अनुमोदना कर दी थी कि हाँ तुमने जो कहा सही कहा, ये कोड़ी बैठा है। अब श्रीपाल का देखिए कितने पुण्यशाली जीव थे श्रीपाल, कितना पुण्य था उनका। कामदेव कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता है, सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। कामदेव चरम शरीरी तदभव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाना है। विचार करिए कितना पुण्य किया होगा उन्होंने। कई विधान कराए होंगे, कई सिद्ध चक्र विधान कराए होंगे उन्होंने, लेकिन जो मुनि महाराज की अवहेलना करने से कर्म का बंध हुआ था, उसने उन्हें नहीं छोड़ा। श्रीपाल को क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। क्यों हुआ? क्यों हुआ? मुनि महाराज को क्या बोला था उन्होंने? कोड़ी बोला था। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, तुम जैसे परिणाम करोगे वैसा फल मिलेगा। फिर क्या किया था? समुद्र में फेंक दिया था। श्रीपाल को क्या किया गया? समुद्र में फेंका गया। दया आ गई, बोले निकाल लो, तो श्रीपाल को भी लकड़ी का सहारा मिल गया था।
और वो भी पार हो गए थे। जैसा करोगे, जैसे कर्म का बंध करोगे, वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करने से, देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद करने से इस कर्म का बंध होता है। ध्यान रखना। कोई मुनि महाराज बैठे हैं, कोई मुनि महाराज हैं और हमें भी पसंद नहीं है, हमें कोई दूसरे संग वाले पसंद है, वो पसंद नहीं है। अब उनकी हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। कहीं कहीं तो कई पंडितों को तो ऐसा भी कहते हुए देखा है, बे मुनि महाराज आ जाएं तो उनके लिए चौका मत लगाना। प्रवचन करते हुए सुना है ऐसा भी। आगम में क्या है? आगम क्या कहता है श्रावक के लिए? श्रावक का धर्म क्या है? कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मिण तीर्ण सावया धम बिणा। और यहां वो क्या कह रहे हैं? ये क्या हो गया? श्रुत का अवर्णवाद हो गया। क्या हो गया जी? श्रुत का अवर्णवाद हो गया, मुनि का अवर्णवाद हो गया, साधु का अवर्णवाद हो गया। अब इनको कौन से कर्म का बंध पड़ेगा आप समझ लेना चाहिए। कर्म छोड़ेगा नहीं, कर्म की अदालत में कोई बच नहीं सकता, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। समझ लेना चाहिए अब कौन से कर्म का बंध पड़ेगा इनको। कह तो दिया और तुम्हारे कहने से कुछ हो भी नहीं गया। किस पर कितना असर पड़ा? सब चल रहा है, लेकिन तुमने जरूर अपना ऐसे कर्म का बंध कर लिया जो कर्म छोड़ेगा नहीं। अगर किसी धर्मात्मा में कोई बुराई दिखाई दे जाए तो अवर्णवाद नहीं करना। कर सकते हो तो स्थितीकरण जरूर कर देना, तुम्हारी सम्यक्त्व का पालन हो जाएगा, तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे। अवर्णवाद कर दिया, हो सकता है वो भी गिर जाएगा और तुम भी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ऐसे कर्म का बंध कर लोगे। मान लीजिए कोई मुनि महाराज, कोई हमें कोई बुराई दिखाई दे रही है, कोई दोष दिखाई दे रहा है, हम क्या करें? बुराई नहीं करें तो ऐसे तो फिर शिथिलाचारी बढ़ती जाएगी। अगर शिथिलाचारी का तुमने ठेका ले रखा है तो उसके पास जाइए, उनको समझाइए, समझा सकते हो तो समझाइए और नहीं समझा सकते हो तो उनके गुरु से कह करके, अथवा उनके गुरु की भी नहीं मानते हैं तो आप उनको दंडित करके जैसे बने तैसे रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, समझाइए, स्थितीकरण कीजिए। और नहीं कर सकते हो तो चुपचाप घर पे बैठ जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है फालतू की प्रचार दुष्प्रचार करने की। इसलिए ऐसे कर्म का अनुबंध मत कीजिए अपने जीवन में जो तुम्हें उसका फल भोगना पड़े, जो तुम्हें फल भोगना पड़े। ये शास्त्र हैं, ये जिनवाणी है जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़ करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए है। ये कर्मों का अनुबंध करने के लिए नहीं है, ये निरत्ति निकाचित कर्म का बंध करने के लिए नहीं है। हमें आचार्यों ने बड़ी मेहनत करके हमें प्रदान की है कि लो इसको पढ़ना और पढ़ करके अपने कर्मों की निर्जरा करना। और इसे ही पढ़ करके हम ऐसे निरत्ति और निकाचित जैसे कर्म का बंध कर लें तो किसका दोष है? ये तो आपका ही दोष है। इसलिए निदत्ति और निकाचित बंध हमेशा देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने से होता है, ऐसा समझना चाहिए। अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। आदिनाथ के पहले जैन धर्म वाले किन भगवान को मानते थे? आदिनाथ भगवान से पहले किन भगवान को पूजते थे जैन धर्म? किन भगवान को पूजते थे? विराजिए। आदिनाथ भगवान से पहले
अनंत 24 और हो चुकी हैं। अब भोग भूमि में तो तीर्थंकर होते ही नहीं है, ठीक है ना, भोग भूमि में तो होते नहीं है। भोग भूमि जब समाप्त हो जाती है तब तीर्थंकर का जन्म होता है। और भोग भूमि से पहले अनंत 24 हो चुकी हैं यहां पर, उनको मानते थे भूतकाल के 24 तीर्थंकर, है ना, और उनसे पहले के तीर्थंकर, और उनसे पहले के, उनको मानते थे, तो उनसे भी पहले मानते थे। क्योंकि जिन धर्म कब से है, अनादिकाल से, कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। अब ये 24 तीर्थंकर है वर्तमान में, आगे आने वाले काल में दूसरी 24 ही होंगी, फिर और इसके आगे आने वाले काल में अन्य 24 ही होंगी, होती रहेंगी, होती आई हैं, होती रहेंगी। अगला प्रश्न, रुक जा, इधर से चल रहा है अभी, और उधर पहुंच जाता, इधर नहीं आता, इधर से पहुंच जाता, इधर आया तो उधर नहीं पहुंच पाता है। हाँ माँ जी हमारा बीमार रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी दवाई खानी पड़ती है जिसमें जेलेटिन या मांसाहार रहता है, तो क्या इसमें हमें दोष लगेगा? और कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं दवाई खाने में दोष लगेगा। बोले फिर ठीक कैसे होंगे? मत हो ठीक, किसने कहा ठीक हो जाओ? दोष से बचो, ठीक होने की चिंता नहीं करो। ध्यान रहिए, जब कोई व्यक्ति संयमित रहता है, जब कोई व्यक्ति संयमित रहता है, तो संयमित रहने वाले व्यक्ति के आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं बिना दवाई के। तुम त्याग करके तो देखो, तुम त्याग करके तो देखो दवाइयों का, कि हम अभक्ष दवाइयों का सेवन नहीं करेंगे जिनमें मांस आदि आते हैं, मदरा आदि आते हैं, ऐसी दवाइयों का सेवन हम नहीं करेंगे। तुम त्याग कर दीजिए, तुम्हारे आधे से ज्यादा रोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। क्यों घबराते हो? इसके पश्चात जो कुछ रह जाएंगे थोड़े बहुत, उनके लिए आयुर्वेदिक व्यवस्था है। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सभी रोगों के ऊपर लागू होती हैं। सभी रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर है। आप वो खाइए ना, कौन मना करता है? एलोपैथिक में खाना ही पड़े, उसके बिना बने नहीं, तो ये देख लीजिए इसमें कोई अभक्ष्य वस्तु का प्रयोग तो नहीं किया है। किया है तो मत खाइए। हाँ, जो भी हो। पुररवा भील उसने क्या किया था? कौए के मांस का त्याग कर दिया था। तो कौए के मांस का त्याग कर दिया था, अब उसको हृदय रोग हो गया, जिसे अपन कहते हैं हार्ट अटैक। तो हृदय रोग के लिए वैद्य ने दवाई दी, बोले कौए के मांस के अंदर इसको खिलाना है। पुररवाविल ने क्या कहा? भले ही प्राणांत हो जाए, लेकिन मैं गुरु के द्वारा दिए हुए नियम को नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, बहुत समझाया लोगों ने, बहुत समझाया, वो नहीं माना। तो उसका उसके साले को समाचार मिला, दूसरे गांव में रहता था, तो वह आ रहा था। बोले हम समझा देंगे, तो उनको समझाने के लिए आ रहा था। तो रास्ते में एक किन्नरी माने व्यंतर देवी रोती हुई मिली उसे। तो रोती हुई मिली तो उसने पूछा क्यों रो रही हो? बोले वो पुररवा भील मर करके देव होने वाला है, उसने कौए का मांस का त्याग किया है, वो व्यंतर देव होगा, वो मेरा पति होगा, और यदि उसको कौए का मांस खिला दिया तो नियम तोड़ देगा, फिर वह मेरा पति नहीं हो पाएगा, फिर देव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं रो रही हूं। तो उसने कहा ठीक है। वह वहां पहुंचा तो उस पुररवा भील को घटना सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना रास्ते में मिली। तो उसने जब सुना कि कौए के मांस का त्याग करने से, मात्र कौए के मांस का त्याग करने से
मैं देव बनने जा रहा हूं, तो अब मैं सारे मांस का त्याग कर देता हूं। और उसने सारे मांस का त्याग कर दिया, और जब प्राणांत हुआ तो सौधर्म स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। फिर वह लौट के जा रहा था, फिर वह किन्नरी रोती हुई मिली। बोले अब क्या बात है? उसने तो सारे मांस का त्याग कर दिया। बोले तुमने सब गड़बड़ करवा दिया। बोले क्या करवा दिया? बोले तुमने अपनी घटना सुना करके उसने सारे मांस का त्याग करवा दिया, और जा करके उसके प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में देव हो गया है, और वो मेरा पति अब नहीं बन सका, इसलिए मैं रो रही हूं। तो ये घटना ये तो उदाहरण है। तो यानी जब पुरर्वा भील कौए के मांस का त्याग करने से सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, तो आप लोग जब दवाई अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग कर देंगे तो क्या कुछ नहीं होगा? सब कुछ होगा, सब कुछ संभव है। त्याग में वो ताकत है, त्याग में वो शक्ति है। आप त्याग करके तो देखो, त्याग करके देखो, दृढ़ता धारण करके देखो। जब कोई व्यक्ति त्याग कर देता है और दृढ़ हो जाता है, तो नाग का भी हार बनते हुए देखा है। नाग का भी क्या बन जाता है? हार बन जाता है। होता है कि नहीं? तलवार भी फूलों की माला बन जाती है, बनती है कि नहीं? यमपाल चांडाल चतुर्दशी के दिन उसने काय का त्याग किया था? काय का किया था? हिंसा का त्याग किया था। किसी की हत्या नहीं करूंगा। राजा ने क्रोधित होकर के उसे दंड दिया था, और दंड दिया था उसने, राजा ने दंड दिया था इसको समुद्र में फेंक दिया जाए, और समुद्र में भी देवों के द्वारा यमपाल चांडाल के लिए सिंहासन उपस्थित कर दिया जाता है। त्याग करके तो देखो, नियम लेकर के तो देखो, क्या कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। आज भी सब कुछ होता है, तुम करके तो देखो। मीराबाई थी ना, मीराबाई ने क्या किया था? भक्ति के वश में होकर के जहर का प्याला पी लिया था, और जहर भी उसके लिए अमृत बन गया था। तुम पी के तो देखो। कह दो भगवान के चरणों में जाना, मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है, अब जो हो सो हो, अब मैं इस तरह की वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। मैं रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं रात्रि में ग्रहण नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मृत्यु नहीं होगी, गारंटी से नहीं होगी, बिल्कुल पक्के में नहीं होगी। आप त्याग करके तो देखो, आप उस मार्ग पर चल के तो देखो, क्या कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। तो इस तरह की हम जो है नियम लें, संयम लें, और संयम नियम लेने से बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां वैसे ही टल जाया करती हैं। हम अपने जीवन की घटना बताएं। जब हम ब्रह्मचारी थे तो सुबह से शाम तक, सुबह से हमारी नाक बहना प्रारंभ होती थी, जुकाम इतना हो जाता, रोज प्रतिदिन का था, रोज जुकाम होता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब से दीक्षा ली उस जुकाम का ही पता नहीं है कहाँ गया, पता ही नहीं है कहाँ गया। हम ढूंढते रहते हैं कब आए, आता है तो 2-4 दिन रहता है, फिर चला जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हम संयमित हों, नियम लें, नियम संयम लेते हैं। तो और कोई प्रश्न है? अब प्रश्न ही प्रश्न है, नमोस्तु जिंदगी ही प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री को नमोस्तु
महाराज जी, अभी आपने बोला था कि जो कामदेव होते हैं वो नियम से मोक्ष जाते हैं, लेकिन हरिवंश पुराण में ऐसा आया था कि जब द्वारका में आग लगी थी तो बलभद्र और श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को बचाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए थे। तो वसुदेव भी कामदेव थे, तो फिर मतलब वो हमने ये नहीं कहा कि कामदेव नियम से मोक्ष जाते, हमने कब कहा? जी अभी ये नहीं कहा है, लेकिन ऐसा सुना है कि कामदेव नियम से मोक्ष जाते हैं, ऐसा सुना है। सुना तो हमने अभी भी हमने महाराज कहीं जी। ऐसा देखा नहीं है, जी। लेकिन हमने अभी ये नहीं बोला कि कामदेव नियम से मोक्ष जाते हैं। हमने ये बोला था श्रीपाल चरम शरीरी थे, कामदेव थे, वैसे महाराज जी तदभव मोक्षगामी थे। सुनने ये में बोला। तो ऐसा ही आया महाराज जी कि कामदेव मोक्ष जाते हैं। हाँ, हमारे लेकिन सुनने में अभी, भी ऐसा आया दो है। घटनाएं अभी हमने मतलब एक तो ये हाँ। वसुदेव की और एक हमने सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में भी पढ़ा कि वो भी स्वर्ग गए हैं। लेकिन भी वो कामदेव नहीं थे। कामदेव थे महाराज जी, उनका कामदेव थे। कामदेव में नाम तो लिखा है। तो अभी एक कन्फर्म नहीं कह सकते कि वो नियम से, ऐसा हमारे पढ़ने में नहीं आया है, देखने में नहीं आया है। और हमने ऐसा नहीं बोला कि वो कामदेव नियम से मोक्षगामी होते हैं। हमने ऐसा बोला था कि श्रीपाल तदभव मोक्षगामी थे, श्रीपाल तो मोक्षगामी थे, ऐसा बोला था, है नमोस्तु ना? महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अगला कोई और कोई प्रश्न? महाराज जी वो श्रीपाल कहाँ से मोक्ष गए? अब श्रीपाल कहाँ से मोक्ष गए? जहाँ से गए वहीं से गए, लेकिन मोक्ष गए ये पक्का है। श्रीपाल चरित्र में पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहाँ से मोक्ष गए। नमोस्तु महाराज जी, हाँ। आचार्य श्री को नमस्ते। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जब छठ में काल आएगा और उसमें कोई साधु वगैरह नहीं रहेंगे, संयम नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तो सब लोग अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे? सब लोग कौन सी गति में जाएंगे फिर? नरक गति से आएंगे, नरक गति में जाएंगे, त्रियंच गति से आएंगे, त्रियंच गति में जाएंगे, पत्ते खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे, एक दूसरे को मार करके खाएंगे, मांस खाएंगे, जानवरों जैसी प्रवृत्ति रहेगी उनकी। नहीं, अच्छी गति में कोई नहीं जाएगा। नहीं, नरक और त्रियंच गति से आएंगे और नरक त्रियंच गति में ही जाएंगे। कोई स्वर्ग से नहीं जाएगा, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, उस दिन जो अशोक कुमार जी बनारस से सारस्वत विद्वान थे, उनने पढ़ा था कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले सपूत, और लीक छाण तीनों चले, सायर सिंह सपूत कपूत। इसका हमें अर्थ नहीं आता। लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह श्याल और सपूत। कपूत, सपूत सपूत है क्या? कपूत, कपूत कहा था। नहीं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले सपूत, और लीक छाण तीनों चले, सायर सिंह कपूत। अब मुझे पता नहीं आखिरी वो उनका उदाहरण ये था कि सिंह कभी भी लीक लीक नहीं जाता, सिंह कभी रास्ते पर नहीं जाता। शेर जो होता है कभी रोड पर नहीं चलेगा, शेर हमेशा रास्ता काट करके जाता है, ये उनका ये मतलब था। तो शेर हमेशा रास्ता काट करके जाता है, कभी रास्ते पर नहीं जाता है, ऐसा उनका अभिप्राय था। अगला प्रश्न और पूछो, अंतिम प्रश्न, इसके बाद। नमोस्तु महाराज हाँ। जी। महाराज जी आप, हमारी बहन थी, बड़ी बहन, उनका महाराज जी उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। उन्हें 8 दिन अस्पताल में मतलब बना मंदिर का खाया, आचार्य श्री से प्रायश्चित लिया महाराज जी। 20 साल तक उनका तली चीज का त्याग रहा, और 5 साल मतलब 11 साल तक 5 ही अन्न लिए माता जी महाराज जी, और 5 हरी ली महाराज जी। उनकी बहुत भावना थी कि हमारी समाधि हो, लेकिन हम लोग उनकी समाधि नहीं करवा पाए महाराज जी। तो जो उनने मतलब त्याग किया, उनका फल उनको कभी मिलेगा क्या? त्याग का फल तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज जी। बहुत भावना थी हाँ हाँ, उनकी। मिलेगा। भावना है तो भावना भवनाशिनी, भावना से ही भव का नाश होता है, भावना भववर्धनी, और भावना से ही संसार का वर्धन होता है। महाराज जी तो 3 महीना पहले उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो हम लोग उनकी समाधि नहीं करवा पाए महाराज जी। हाँ, तो भावना से भव का नाश होता है, भावना से ही संसार का नाश होता है, भावना से ही संसार बढ़ता है। जो भावना है, आज आपने भावना भाली है, आज आपने भावना भाई है, हमें दीक्षा लेना है, हमें संयम लेना है, और नियम ले लिया है, और ऐसे में कहीं आपकी मृत्यु हो जाए तो ये भावना अगले भव में जाएगी। हमने कई बार बताया है, अभी दीक्षा हुई, 8 दीक्षाएं हुई, छोटी छोटी उम्र में उन्हें वैराग्य हो गया, और छोटी छोटी उम्र में वो दीक्षा ले लेते हैं। ये किसका परिणाम है? ये पिछले भव में भाई हुई भावना का ही परिणाम है। तो ये भावना आगे चल के काम आती है, उन्हें आगे चल के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो भावना भाते हैं। जो नियम ले लेते हैं, हमें दीक्षा लेना है लेकिन ले नहीं पाते हैं,
प्राणांत हो जाता है तो उनकी भावना अगले भाव में काम आती है, वो अगले भाव में दीक्षा लेते हैं। ठीक है, आएगा, त्याग भी काम आएगा, भावना भी काम आएगी, सब कुछ काम आएगा। और कोई? नमोस्तु। हाँ, अभी एक और रह गया है। महाराज श्री नमोस्तु। हाँ। महाराज श्री पांचों पांडवों में से 2 पांडव मोक्ष क्यों नहीं जा पाए? 2 पांडव मोक्ष क्यों नहीं जा पाए? विराजो, बैठो। 2 पांडव मोक्ष इसलिए नहीं जा पाए कि जब श्रेणी आरोहण होता है तो 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं। एक छपक श्रेणी होती है और एक उपसम श्रेणी होती है। 2 पांडवों ने उपसम श्रेणी मारी और 3 पांडवों ने छपक श्रेणी मारी। तो छपक श्रेणी मारने वाले पांडवों ने तो निर्वाण को प्राप्त कर लिया, 10वें गुण स्थान में गए, 10वें से 12वें में गए, 12वें से 13वें में चले गए। और ये 2 पांडव थे, इन्होंने उपसम श्रेणी मारी, उपसम श्रेणी पर आरोहण किया, 10वें गुण स्थान से 12वें में गए और 10वें गुण स्थान से 11वें में गए। 12वें में नहीं जाते उपसम श्रेणी में, 11वें में गए और 11वें से नियम से नीचे गिरते हैं और नीचे गिर करके उन्होंने श्रेणी आरोहण नहीं कर पाई, छपक श्रेणी नहीं मार पाई। तब तक उनका प्राणांत हो गया, मरण हो गया और मरण होने से वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के उत्पन्न हो गए। कब जाएंगे? वहां से आकर के मोक्ष जाएंगे, वो मोक्ष जाना ही उन्हें। हाँ, अगले भाव में वहां से सर्वार्थ सिद्धि से इच्छा करके आएंगे और नियम से उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। मोक्ष कहीं नहीं गया उनका, पक्का है, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, जिसने एक बार मुनि व्रत धारण कर लिया है उसका मोक्ष पक्का है नियम से, और जिसने एक बार आरिका व्रत धारण कर लिया है उसका भी मोक्ष पक्का है। जिसका एक बार पंचम गुण स्थान हो गया है उसका भी मोक्ष पक्का है, गारंटी से पक्का है, चाहे वो कितने भी समय के लिए धारण करे, लेकिन मोक्ष पक्का है। इसलिए आप लोग प्रयास करो, बात मान जाओ, मोक्ष पक्का हो जाएगा। सम्यक्त्व के साथ संयम धारण कीजिए। अगला प्रश्न है कोई? हाँ, माइक में तो बोलो, माइक दिखाने के लिए थोड़ा ही है, बोलने के लिए है ये। चालू कर लो उसको। हाँ, नमस्ते महाराज जी। निर्विचिकित्सा जो कर्म रहते हैं वो कैसे काटे जाते हैं? निर्विचिकित्सा वो कर्म जो निदत्ति निकाचित, हाँ, निदत्ति निकाचित कर्म कैसे काटे जाते हैं? किस कर्म के वजह से होता है? हैं? किस कर्म, जैसे पिछले भाव में कौन सा कर्म ऐसा करा? समझ गए बराजी? निदत्ति निकाचित कर्म कैसे काटे जाते हैं? निदत्ति निकाचित कर्म जिन गुरु की अवहेलना हुई है, जिन गुरु के बारे में तुमने कुछ कहा है, उन्हीं के चरणों में जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, पश्चाताप कीजिए। वह कर्म कुछ कम हो सकता है, उसका अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन पूरा नहीं कटता। वो फल तो देगा, वो मानेगा नहीं, फल देगा, लेकिन कम हो जाएगा। जैसे श्रीपाल का कुष्ठ रोग हो गया था, सिद्ध चक्र विधान किया, भक्ति की उन्होंने, कम हो गया। कम हो सकता है लेकिन पूरा नहीं कटता, फल तो देगा। तो यदि ऐसा हो जाता है तो उन गुरु के समक्ष जाकर के, उन गुरु के चरणों में जाकर के उनसे क्षमा याचना कीजिए। जिन भगवान की अवहेलना हुई है उन भगवान के चरणों में जाकर के अपना पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए। राजा श्रेणिक ने क्या किया था? राजा श्रेणिक ने सर्प डाल दिया, और सर्प डाल करके जब 3 दिन बाद रानी के साथ पहुंचा तो रानी के साथ रानी ने उस सर्प को निकाला। मुनि महाराज ने दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। तब राजा श्रेणिक सोचने लगा कि मैं इतना पापी हूं, इतना अपराधी हूं कि अपना सिर काट करके इनके चरणों में रख दूं तो भी मेरा अपराध क्षम्य नहीं है।
मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया। उन्होंने कहा राजन, ये संसार है, ये संसार है, और आप पश्चाताप कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये कर्म काटने का उपाय है। तो उस समय राजा श्रेणिक का कर्म 7वें नरक का बंधा था, और 7वें नरक से निकल करके वहाँ से कम होते होते कितना रह गया? 84,000 वर्ष का रह गया प्रथम नरक का। कहाँ 33 सागर और कहाँ 84 वर्ष। समुद्र में एक छोटी सी बूंद का कण, एक छोटे से पानी की बूंद का कण इतना सा रह गया। तो निंदा आलोचना करने से, अपनी निंदा आलोचना करने से, प्रायश्चित करने से वे कर्म कम रह जाते हैं। कट नहीं सकते, पूरे नहीं कटते, लेकिन कम हो जाते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों के बीच में ये जिज्ञासा समाधान, ये शंका समाधान, मुझे लगता है आप स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते समय जो आपके मन में जिज्ञासाएं रह जाती हैं, यहाँ से आपको समाधान मिल रहा है। और हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। आता है कि नहीं आता? अच्छा लगता है, क्योंकि प्रवचन सुनाएंगे तो हमें जो सुनाना है वो सुनाएंगे, वो सुनना पड़ेगा आपको। और जिज्ञासा समाधान में जो आप चाहते हैं वो सुनते हैं, इसलिए जिज्ञासा समाधान यहाँ पर किया जाता है। आज इतना ही, कल पुनः अवसर मिलेगा आपके बीच में, पुनः जिज्ञासा। और रह गई है क्या? अच्छा चलो आप भी कर लो, कर लो, कर लो। नमोस्तु वही 5 मिनट हैं बकाया। महाराज श्री हम ये पूछना चाहते हैं कि विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के लिए और तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाने के लिए क्या इस जन्म में महाव्रत धारण करना जरूरी है, या कोई और पुरुषार्थ से भी जा सकते हैं? सुनो, अगर तुमने महाव्रत धारण कर लिया, अगर तुम सम्यक दृष्टि बन गए, महाव्रत धारण कर लिया, व्रत भी देश व्रत भी धारण कर लिया, तो ध्यान रखना विदेश क्षेत्र नहीं जा पाओगे, नहीं जाएंगे विदेश क्षेत्र, और स्वर्ग जाना पड़ेगा। तुम ये बताओ विदेश क्षेत्र जाने की टेंशन क्यों है? तीर्थंकर भगवान की समूह शरण में महाव्रत विदेश क्षेत्र में मिथ्यात्व के साथ में उत्पन्न होना पड़ेगा। यहां से मनुष्य से मनुष्य मिथ्यात्व के साथ में ही बनेंगे। कर्म भूमि में मिथ्यात्व का पालन करना पड़ेगा, और मिथ्यात्व में रहने से, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व में मत रहना। मिथ्यात्व के साथ में वहां उत्पन्न होते हैं, तो क्या जरूरी है तीर्थंकर के पास पहुंच जाए? नहीं पहुंच सकते, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है तुम जानवर बन जाओ, त्रियंच बन जाओ, और मनुष्य भी बनो तो ऐसे बन जाओ कि भगवान के दर्शन करने की भी आपको सुहाई नहीं, अच्छा नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है। विदेश क्षेत्र से सप्तम नरक में भी जा सकते हैं, और विदेश क्षेत्र से मोक्ष भी जा सकते हैं। इसलिए विदेश क्षेत्र की चिंता नहीं करो, आप तो व्रती बनो, संयम धारण करो, और संयम धारण करके यदि देव बनते हैं तो अंतर मुहूर्त में ही सीमंद्र भगवान के पास पहुंच जाते हैं। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? एक अंतर मुहूर्त में सीमंद्र भगवान के पास बल लगन लगा लोगे, मतलब सीमंद्र भगवान के पास जाना है, हमें तो तीर्थंकर के समोसन के दर्शन करना है, हमें तीर्थंकर के पास जाना है, ये लगन लगा लो बस। और ये तुम्हारी लगन लग गई ना, तो देव बनोगे, और देव बन करके अंतर मुहूर्त में समोसन में पहुंच जाओगे भगवान के चरणों में। और वहां पर पहुंच करके इतनी भक्ति करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, और भक्ति कर करके आगे चल के मनुष्य आयु का बंद करेंगे, गारंटी से। ये गारंटी है तुम्हारी, ये बाईपास जाओगे ना तो गारंटी है, मनुष्य आयु का बंद करेंगे। और मनुष्य आयु का बंद करके जब तक लौट करके आएंगे तो यहीं पर विदेश क्षेत्र होगा, काहे को टेंशन करना। ये धरती ही क्या होगा? विदेश क्षेत्र होगा। यहाँ पर भी कर्म भूमि आ जाएगी, मोक्ष जाएंगे यहाँ से भी।
तो चाहे विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो, चाहे भरत क्षेत्र में उत्पन्न हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न हो, चाहे जम्बू द्वीप में हो, चाहे धातकी खंड में हो, चाहे पुष्करार्ध में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो ऐसी भावना करो, हे भगवान ऐसी पर्याय मिले जिसमें शीघ्र संयम को प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त कर सकें। ऐसी पर्याय की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी भावना करो। ये मत कहो विदेश क्षेत्र, ये मत कहो स्वर्ग जाएं, ये मत कहो हम राजा बने महाराजा बने, ये भावना मत करो। ऐसी भावना करो संयम की प्राप्ति हो। हे भगवान शीघ्र संयम की प्राप्ति हो करके और कर्म अच्छे करके निर्वाण को प्राप्त कर सकें, ये भावना होना चाहिए हमारी। अन्य भावना नहीं करना कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सब फ्री फंड में मिल जाएंगे, ब्याज में मिल जाएंगे। जैसे किसान जो बीज बोता है ना, किसान तो बीज काहे के लिए बोता है? काहे के लिए? अनाज को प्राप्त करने के लिए। और भूसा, उसको कहना पड़ता है कि मुझे भूसा मिल जाए, कहना तो नहीं पड़ता, भूसा तो फ्री में मिलता है। तो ये स्वर्ग, राज्य पद, धन संपदा, संसार की भोग सामग्री, ये तो फ्री में मिल जाएगी, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के चरणों में एक ही भावना भाव, हे भगवान रत्नत्रय की प्राप्ति और रत्नत्रय की पूर्णता, बस ये दो चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, संसार में कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना करो। ऐसी भावना करोगे तो क्या लगता है विदेश क्षेत्र, क्या लगता है भरत क्षेत्र, सब कुछ विदेश क्षेत्र हो जाएगा, है ना। बाईपास जाओगे तो पार हो जाओगे। अगर डायरेक्ट घुसने का प्रयास किया, घुसपैठ करने का प्रयास किया तो मारे जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। पार हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो लटक गए, ये मनुष्य पर्याय और समाप्त हो जाएगी। इसलिए संयम धारण करके ऐसी भावना करो, समाधि की भावना करो, जहाँ जाना होगा पहुँच जाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आज आपका जिज्ञासा समाधान यहीं पर समाप्त होता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवा